इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है हरिद्वार जिले के बुड़की के टाडा जलालपुर से, जहां महापंचायत के ऐलान के बाद गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। आपको बता दें कि 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाई जा रही है। 16 अप्रैल की शाम को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद यहां टकराव हो गया था। मामले में काली सेना की ओर से बुधवार को टाडा जलालपुर गांव में महापंचायत का ऐलान किया गया था। संगठन से जुड़े लोग गांव में पहुंच चुके थे। गांव के शिव मंदिर में टेंट भी लगा दिया गया था। डीआईजी एसएसपी जो है डॉक्टर रावत ने बताया कि गांव में पर्याप्त जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। सभी से अपील की गई है कि सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो बनाया जाए। कानून व्यवस्था को अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था के लिए जो पीएससी है, स्थानीय पुलिस बल है, इसके अलावा जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी बीच जो है एक बड़ी खबर है कि जो जलालपुर गांव में काली सेना द्वारा जो घोषित महापंचायत थी उसके लिए जो है चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। आसपास के जो दर्जन भर गांव है वहां पुलिस का पहरा है और अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है कि जो मुख्य संयोजक हैं आनंद स्वरूप, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देर रात जो संयोजक हैं दिनेशानंद भारती, उसके बाद जो है अब आनंद स्वरूप को हिरासत में ले लिया गया है। और उसके बाद जो है जो उनके समर्थक है उनमें भी आक्रोश पैदा हो गया है कहीं ना कहीं। तो आपको बता दें कि जो हरिद्वार जिले का जो भगवानपुर क्षेत्र है उसके टाडा पट्टी, सिकरोड़ा, हसनपुर, मदनपुर, मानक माजरा, हुल्लू माजरा, अकबरपुर और जो लखीपुर, टाडा जलालपुर, जितने भी आसपास के दर्जनों गांव हैं वहां पर इस वक्त जो है जो धारा 144 है वो लगा दी गई है। और यहाँ पर जो सांप्रदायिक हिंसा है ताकि वो न भड़के और किसी तरह से जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बनाया जा सके। और इस बीच जो है प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है कि किसी भी प्रकार का जो है अफवाह किसी भी प्रकार की न फैलाई जाए और जो व्यक्ति अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो एक्शन वो लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में 5 डिप्टी एसपी, 56 दरोगा, 150 कांस्टेबल, 30 महिला कांस्टेबल और 6 कंपनी जो पीएससी की हैं वो तैनात कर दी गई है। इस वक्त पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां लगातार चप्पे चप्पे पर अधिकारियों की नजर है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी न हो और पुलिस शांति व्यवस्था लगातार बना रही है। हमारे जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टर हैं आदिल राणा, वो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आदिल और पूरी जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं आदिल राणा कि चप्पे चप्पे की जानकारी की वास्तव में इस पूरे क्षेत्र में किस तरह का माहौल अभी चल रहा है। गाँव में जो महापंचायत का ऐलान किया गया था उसको लेकर प्रशासन इतना सतर्क है कि जो ऐलान करने वाले साधु थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो टाडा जलालपुर गांव है जहां पर जो सांप्रदायिक हिंसा शोभा यात्रा के दौरान हुई थी उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे के जितने भी गांव हैं सब में धारा 144 लागू कर दी गई थी। और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके का लगातार जो है जायज़ा ले रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। आसपास के गांव में भी जो फोर्स है वो तैनात है और जो आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनका सबका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, किस कारण वो गांव में जा रहे हैं, इन सब बातों को जो है नोट किया जा रहा है। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाने की कोशिश करें कि यहीं पर जो वो महापंचायतें होनी थी, लेकिन जो पुलिस अमला है वो इस कदर यहाँ पर मौजूद है कि पंछी भी पर नहीं मार सकता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो उत्तराखंड शासन है वो सख्त हुआ है और इस तरीके से कदम उठाया है कि कोई भी अनहोनी यहाँ पर ना हो सके। हालांकि अभी जो जितने भी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं वो गांव और आसपास का जितना भी इलाका है उसमें लगातार नज़र बनाए हुए हैं। ड्रोन कैमरा से यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। और देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अभी तक यहाँ पर शांति बनी हुई है और कोई इस तरीके के लोग यहाँ पर नहीं आए। हालाँकि जो 22 लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है जो यहाँ पर महापंचायत की बात कर रहे थे। कि आप जानते हैं कि जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है। जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार की असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है। अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर। इसके अलावा हम 5 कंपनी पीएससी वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके।
यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है, प्रशासन ने इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है, इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का हम कोई लेनियंसी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो कानून है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। अभी ये जानकारी पूरी नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको पूरी जानकारी। ये अभी जैसे आपको डीएम साहब ने बता दिया था, ये 5 किलोमीटर का एरिया है जिसका केंद्र जो है ये टाडा जलालपुर है, इसके आसपास के इसमें अन्य गाँव। महापंचायत का ऐलान है, वो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उस टाडा जलालपुर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर की पूरी एरिया में धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के आयोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि इस आयोजन के लिए न तो प्रशासन से कोई अनुमति मांगी गई है और धारा 144 के लग जाने के उपरांत इस तरह का कोई भी आयोजन अब वो पूर्णतः अवैधानिक है। ये आयोजन किसी भी दशा में नहीं हो सकता है और ये स्थिति स्पष्ट हो गई है सभी के सामने कि ये आयोजन कल आयोजित नहीं होना है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो इसमें आयोजन के बारे में जो इन्वॉल्व थे करने के लिए, ऐसे 33 लोगों के विरुद्ध धारा 107-16 जो हमारी CRPC की होती है उनको बाउंड डाउन कर दिया गया है और हैवी मुचलके पर, और इसमें अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है CRPC का, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी के समक्ष यह प्रकरण आज आया भी था और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई न तो अधिकार है और न ही इसकी कोई उनको अनुमति दी जाएगी।